हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ए वाई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एक इंग्लिश का टॉपिक लेके आए हैं। इंग्लिश के टॉपिक में सबसे पहले स्टार्टिंग जहाँ से होती है, जो बेस है इंग्लिश का, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका जो टॉपिक है, ये सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उससे भी पहले हम जानते हैं स्पीच। स्पीच का क्या मतलब होता है? तो स्पीच का मतलब है जो हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं। तो और जब भी हम बोलते हैं तो उसमें कोई एक सेंटेंस क्रिएट होता है। और जब सेंटेंस क्रिएट होता है और सेंटेंस कई शब्दों से मिलकर बनता है, किसी एक शब्द से मिलकर तो बनता नहीं है। तो कुछ भी हम बोले तो स्पीच का मतलब क्या है? बोलना। कुछ भी बोलते हैं, और बोलते हैं हम लोग सेंटेंस हैं। तो जो भी हम बोलते हैं उसके अलग अलग भाग कर दो। तो उसी को, यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके जो भाग हैं, उसके पार्ट्स जो होते हैं, वही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। जैसे कुछ भी हम बोल रहे हैं, जिस तरह से कई चीज़ों से मिलकर कुछ भी बनाया जाए, तो उसमें कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो उसमें कई चीज़ें मिलकर आती हैं। जैसे किसी में किसी का नाम होता है, तो किसी में जो है कोई काम कर रहा होता है। जैसे हमने बोला कि वह स्कूल जा रहा है, तो वह स्कूल जा रहा है, तो उसमें क्या है कि वह स्कूल जा रहा है, तो उसमें कई चीज़ें मिलकर, ही है, वह है, उसके अलावा जो है जा रहा है, उसके बाद स्कूल, ये कई चीज़ें आती हैं। तो किसी भी सेंटेंस को में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो शब्द होते हैं, तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते हैं कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो अब देखिए, अब इनको समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका रोल क्या होता है। क्यों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक स्पीच यानी कि कुछ भी जो भी हम बोलते हैं उसके पार्ट्स कैसे हैं। अब जैसे कोई भी सेंटेंस हम बनाएं, तो कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएं तो वो इनमें से कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे हमने बोला राम घर जा रहा है, तो राम, राम क्या है? नाउन। जा रहा है क्या है? वर्ब। घर क्या है? नाउन। तो ऐसे ही इनमें से जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि जो भी सेंटेंस है, जो स्पीच हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो इनसे ही, इनमें से कुछ, बिना इनके यूज से हम कुछ भी, कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। इनमें से किसी न किसी का हमें, 2 से अधिक चीज़ों का हमें यूज करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे वर्ब। वर्ब तो हमें हर सेंटेंस में यूज करना पड़ता है। तो इनसे मिलकर हम, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ गए हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं उसके पार्ट्स अलग कर दीजिए। उसको, उस सेंटेंस के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, वो सेंटेंस जिन पार्ट्स से, जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है नाउन। अब हम बात करेंगे नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नाउन की बात करते हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन, तो नाउन की जब हम बात करते हैं तो एक डेफिनेशन आपने सुनी होगी, वो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग।
ये हमारी डेफिनेशन है, ये हम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। तो नाउन, अब बात आती है कि नाउन क्या है। अगर इसको अगर अलग भाषा में बोलें, अगर हम अपनी डेफिनेशन बनाएं तो कह सकते हैं कि नाउन, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन, यानी कि इस संसार में जो कुछ भी है वो नाउन ही है, नाउन के अलावा कुछ है ही नहीं। अब इस डेफिनेशन को उन चीज़ों में शामिल करें कि संसार में क्या है? पर्सन है, प्लेस है और थिंग है। अगर देखें पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। क्या है? पर्सन, प्लेस है और थिंग है, यानी कि या तो लोग, पर्सन है या स्थान है और चीजें हैं भाई, ठीक है। और इन सभी चीजों का कोई न कोई नाम जरूर है, यानी कि नाम किसी भी चीज का, जो भी संसार में है, उन सब का जो नाम है वो क्या होती है? नाम। और नाम सभी का होता है। तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस संसार में 3 ही चीजें हैं। क्या है? पर्सन, प्लेस और, पर्सन से मतलब है ऑल क्रीचर, सभी जो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब आपके पर्सन में आ जाते हैं। और स्थान, उसके बाद स्थान है इसके अलावा, और थिंग, चीजें, जो कुछ भी आपके सामने जो भी चीज दिखाई देती है, और उन सभी चीजों के कोई ना कोई नाम होते हैं। जैसे हम कहें चेयर है, फैन है, रूम है, ये बोर्ड है आपके सामने, ये मार्कर है, ये सब क्या है? ये सारी की नाउन है और इन सभी का नाम है। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, या हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जो नेम, अगर ये शब्द आ जाए, नेम, अगर कहें किसी भी चीज का, किसी का भी अगर नाम है, यानी नामकरण कर दिया जाता है, अगर किसी भी चीज का नामकरण कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? नाउन हो जाती है, यानी नाउन है वो। अब ये बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन की। ये तो हो गई आपकी नाउन क्या होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन आपकी 5 टाइप की होती है, 5 टाइप्स की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन क्या होती है? अगर प्रॉपर नाउन की अगर बात करें, वैसे तो हम इसकी डेफिनेशन अगर कहें कि स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का स्पेसिफिक नेम, वो आपकी प्रॉपर नाउन होती है। जैसे हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, कोई भी व्यक्ति है उसका कोई ना कोई तो नाम जरूर होगा, वो किसी न किसी नाम से जरूर जाना जाता है। ऐसे प्लेस, हर प्लेस का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। थिंग, वस्तु में भी अगर किसी भी वस्तु का नाम रख दिया जाए, जैसे आपको हम अगर जो है वस्तु की बात करें तो कोई भी बुक अगर लेने, किसी भी बुक का है, तो अगर हमने बुक बोला, अगर हम कहें बुक ले आइए, तो क्या करेंगे? हम कोई भी बुक उठा के ले आ सकते हैं। लेकिन आपसे हम बोलें कि इंग्लिश की बुक लाइए, तो इंग्लिश, वही वाली बुक आप लेके आएंगे जिस पे इंग्लिश लिखा होगा। तो वो इंग्लिश की बुक अगर है, इंग्लिश उसका नाम है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वरना बुक आपका कॉमन नाउन होता है। बुक्स, जितनी बुक्स होती हैं सभी को हम बुक बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश की स्पेस पे ऐसी फिजिक्स की बुक, या कहते हैं, आपने देखा होगा कि हर बुक का पब्लिकेशन होता है, तो हम लोग कहते हैं कि साहित्य भवन की ले लो या अन्य किसी भी प्रकाशन के ले लो, तो वो आपका साहित्य भवन है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ऐसे किसी, हर व्यक्ति का, किसी का नाम महात्मा गांधी है या पंडित जवाहरलाल नेहरू है, नरेंद्र मोदी है, या हमारा नाम देवेंद्र यादव, तो किसी का भी नाम, कोई भी नाम है
तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी सिटी प्लेस के नाम से है, किसी भी शहर का नाम हो, किसी भी गांव का नाम हो, किसी भी जिले का नाम हो, किसी भी आपके देश का नाम हो, किसी भी राज्य का नाम हो। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर देवेंद्र एग्जाम्पल में। उसके बाद आप प्लेस का नाम लिख दीजिए। प्लेस का नाम हम मान लो इंडिया लिख देते हैं यहाँ पर। थिंग का नाम, कोई भी बुक का नाम लिखते हैं, मान लीजिए हम रामायण बुक का नाम लिख देते हैं, महाभारत लिख देते हैं। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन के बाद आपका आएगा कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन क्या है कि किसी भी वर्ग या क्लास, अगर किसी वर्ग या क्लास का एक पूरे क्लास का या पूरे वर्ग का, पूरी जाति का एक ही नाम से जाना जाना। जैसे हम कहें कि किसी भी अगर वर्ग को, एक स्पेसिफिक वर्ग को, जैसे कि इस टाइप की अगर कोई बनावट की चीज है, इसको हम मार्कर बोलते हैं। ये आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, तो इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं उनको हम बोर्ड ही बोलते हैं। इस टाइप की कोई भी चीज है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्कर बोलते हैं। इस तरह से कोई भी चीज एक चेयर, जितनी भी चेयर होती हैं, जिस एक टाइप की चेयर है, सब सारी चेयर्स को हम चेयर्स बोलते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो जो है लोहे की बनी हो, किसी की भी बनी हो, चेयर को हम चेयर के ही नाम से। ऐसे किसी भी जानवर का नाम हो, एनिमल है, कोई भी जानवर का नाम, काऊ है, उसके बाद जो है टाइगर है, जितने भी टाइगर होते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल किसी टाइगर का नाम अलग से हम लोग ये टाइगर है वो टाइगर नहीं। तो कई किसी भी काऊ को हम काऊ बोलते हैं, किसी भी, चाहे वो लाल हो, चाहे पीली हो, चाहे कुछ भी हो। तो पूरे ही उसके ग्रुप से मतलब है कि पूरे क्लास को, उसकी पूरी जात को, उसके पूरे वर्ग को एक ही नाम से जाना है। जैसे मैन, वुमेन, उसके बाद स्टूडेंट, टीचर, ये सब डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, एनिमल, काऊ, टाइगर। इसी तरह पेंसिल, कॉपी, बुक, ये सब क्या है? आपके कॉमन नाउन है। ये सारे आपके कॉमन नाउन में आते हैं, क्योंकि इनके एक ही जैसे लोग चीजों को एक ही नाम से सभी को जानते हैं, उनका कोई अलग। ऐसे जैसे कि काऊ है, बाकी वैसे तो काऊ को काऊ बोलते हैं, लेकिन अगर हमने, मेरी गाय है और उसका नाम हमने कमला रख दिया, तो कमला जो हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉग है, वैसे तो सारे डॉग होते हैं तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम लोग डॉग को पालते हैं, उनका सबका नाम रख देते हैं, हमने रख दिया टॉमी, तो वो टॉमी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि उसका नाम हो जाएगा। जब किसी का नाम रख देंगे, स्पेसिफिक पर्सन का है, प्लेस का है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है आपका, इसके बाद एक चीज और बता दें आपको, आगे टेंसेस भी आपको मिलेंगे, उसके बाद अलावा इसका जो है आपको सिंटैक्स भी नाउन के मिलेंगे, और भी चीजें सिंगुलर आपको आगे वीडियो देखते रहिएगा तो आपको और भी चीजें आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद कॉमन नाउन के बाद आपका आता है कलेक्टिव नाउन। देखिए, अब इसको अगर डेफिनेशन कहेंगे तो कह सकते हैं कि नेम ऑफ होल ग्रुप, या हम कह सकते हैं पूरे ग्रुप को अगर हम एक ही नाम से, अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप को अगर हम एक ही नाम से अगर संबोधित करें, एक ही नाम से उसको बोले, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे टीम, टीम क्या होती है? वहां पर एक से अधिक लोगों के से मिलकर एक टीम बनाई जाती है। अब एक से अधिक लोगों को मिलकर एक टीम बनाई है और उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। तो वो क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है।
उसके बाद हम फैमिली, अगला आता है आपका फैमिली। अब फैमिली एक व्यक्ति से तो नहीं बनती है, एक से अधिक लोग फैमिली में होते हैं, तो एक से अधिक लोग जहाँ पे ग्रुप बन और उस पूरे ग्रुप का एक ही नाम अगर कहे तो आपका वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। उसके बाद कैटल, जानवरों के ग्रुप को कहते हैं। उसके बाद बर्मिन, ये भी कीड़े होते हैं, कीड़ों का नाम होता है। उसके बाद जेंट्री, अगर आपको कोई मीनिंग ना पता हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी मीनिंग नहीं पता, तो आपको बता देंगे हम। उसके बाद जेंट्री है, पीपल है, तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, या कह सकते हैं कि ये आपके सिनोनियम्स हैं, जेंट्री और पीपल। जेंट्री है, पीपल है। पोल्ट्री, मिलिट्री, ये आपके सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मॉब, आर्मी, क्राउड, कमिटी, काउंसिल, ज्यूरी। उसके बाद अगला आगे आएंगे आप ज्यूरी के बाद आपका ज्यूरी, जे है ये आपका ज्यूरी। उसके बाद आपका आ जाएगा आर्मी हो गया, पीपल हो गया, पोल्ट्री, मिलिट्री, मॉब हो गया, बर्मिन हो गया, कैटल हो गया, और इसके बाद आपका हर्ड, झुंड, फ्लॉक, ये भी झुंड होता है, भेड़ों का झुंड या पक्षियों के झुंड को भी फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड, ये जानवरों के झुंड को बोला जाता है। उसके बाद इसके बाद बात करेंगे तो कि आपका जो है पब्लिक, पुलिस, आर्मी हो गया आपका, पुलिस, ये भी जो है आपका। उसके बाद क्रू, ये यानी कि ऐसे कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो ग्रुप, पूरे ग्रुप को एक ही नाम से अगर हम जाने तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन वो कह सकते हैं, इसको हिंदी में अगर कहें पदार्थवाचक, पदार्थ यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं, और पदार्थ हमारे क्या होते हैं, वो आपके जैसे जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, गैस के रूप में होते हैं, जैसे आयरन। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल हैं वो सब आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, टिन है, जितने भी होते हैं। उसके बाद वाटर, उसके बाद वाटर के बाद मिल्क, वुड, लकड़ी, ये सारे आपके क्या मटेरियल। या मटेरियल नाउन की अगर डेफिनेशन है, अगर हम बनाना चाहें तो सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि द थिंग्स विच रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टली रिसीव्ड फ्रॉम नेचर, यानी जो चीज़ें हमें नेचर से नेचुरली मिलती हैं वो आपकी मटेरियल नाउन होती है। या कह सकते हैं कि जिनका कोई आर्टिफिशियल रूप नहीं होता, जिनको हम नहीं, यानी मनुष्य नहीं बना सकता। इनमें से किसी भी चीज़ को मनुष्य नहीं बना सकता, इनमें किसी भी चीज़ को मनुष्य नहीं बना सकता, इसीलिए आपकी ये क्या है, मटेरियल नाउन होती हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव से मतलब है जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो फीलिंग्स हैं, विचार हैं, या कह सकते हैं इसको नॉर्मली हमें डेफिनेशन में बताया जाता है कि जिसको वो नाउन जिसको हम छू ना सकें या देख ना सकें
वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। या हम ये सबसे अच्छा तो ये है कि हम कह दें कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा इसमें। जैसे फीलिंग्स कैसी होती है, मर्सी, दया। अब दया तो देखी, दया क्या शो की जाती है किसी के ऊपर, लेकिन ये दिखाई तो देती नहीं हमें कि दया क्या चीज़ है। मर्सी है, सिंपैथी है, उसके बाद कंपैशन है, पिटी है। तो हमने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर आपको कोई भी मीनिंग ना आता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंपैशन के बाद, पिटी के बाद आपका आ जाएगा ट्रिम्फ। उसके बाद ब्रेवरी, डिफीट, विक्ट्री, एडवर्सिटी, पावर्टी। ये खूब आता है, टेट एग्जाम में तो कई बार आया भी है। एडवर्सिटी है, प्रॉस्पर्टी,